अम्मी, अम्मी मैंने आपको कहा था ना कि ये पिछल पैरी हमें बर्बाद कर देगी। हो गई ना जुबैर को सजा। हाय, अब मैं मुख्तार से क्या कहूंगी? तुम कैसी बहन हो सीमा? तुम्हारे भाई को 7 साल की कैद हो गई है और तुम्हें अपने शौहर की पड़ी। आप मुख्तार को तो जानती है ना कितना गुस्से वाला है वो। उसे पता चल जाएगा कि सजा हो गई तो वो तो मुझे ताने दे दे के मार देगा। हाय, मैं कैसे फेस करूंगी उसको अम्मी? और मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने बच्चे के बगैर? मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा 7 साल के लिए उन तारीख कोठरियों में चला गया, उन सलाखों के पीछे चला गया। वो वहां कैसे रहेगा सीमा? वो वहां कैसे रहेगा? मैं यहाँ कैसे रहूंगी उसके बगैर? अम्मी सबर, अम्मी संभालिए खुद को, अम्मी सबर। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ अम्मी, सबर। मैं पानी लेकर आती हूँ। बच्चा, आ जाओ, आओ बेटा। अल्लाह खैर करे, बस पता नहीं साकिब ने फोन भी नहीं करके बताया कि क्या रहा। क्या हुआ साकिब? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो तो सही। साकिब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं नहीं नहीं, मत करो। मुझे एक बार देख तो लेने दो कि क्या हो गया। कहाँ चले गए साकिब के अब्बा? ये क्या कर दिया? कहाँ चले गए मैं छोड़ के? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहाँ जाऊँ? ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, साकिब साहब को भी इमरजेंसी में लेके आए। वो किधर है? मेरा बेटा तुम्हारे मुंह में छोड़ के चले गए, चले गए। मेरी बेटी, तुम किसी अब्बा कहोगी? मुझे आज तक लगता था कि अब्बा मुझसे नाराज है। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। आप तो मुझे इतना प्यार करते थे, मेरे गम को अपने दिल से लगा लिया चाहती थी। भाई आपने क्या किया? मुझे माफ कर दे। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अम्मी, मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कभी करना भी मत। वाकई अब्बा की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो, लेकिन जो वजह तुम समझ रही हो ना वो गलत है। अब्बा हमारे गले में तुमने रसवाई का फंदा डाला है। इसी फंदे ने इनकी जान ली। नहीं, बस करो, चुप हो जाओ। इस मौके पे तो चुप हो जाओ तुम लोग। अम्मी ज़ोहरा बिल्कुल ठीक कह रही है। इन सब की जिम्मेदार सबकी न चमकते चांद की रोशनी, ना ही दिल का
जलता चराग है जो ना धुल सके, जो ना मिट सके। मेरी जिंदगी में वो दाग है जो ना धुल सके, जो ना मिट सके। मेरी जिंदगी में वो दाग है। ये सजा मिली है न जाने क्यों, कोई जुर्म मैंने किया न था। लगा दाग जो मुझे कैद में, वो रिहाई से भी धुला न था। न बहार है कोई आस की, न महकती सांसों का बाग है जो ना धुल सके, जो ना मिट सके। मेरी जिंदगी में वो दाग है। मेरे दिल से धड़कने छीन कर मुझे से दूर किया गया। कि हूँ ममता का आईना, मुझे चूर चूर किया गया। नहीं आगे बढ़ने का रास्ता, नहीं मंजिलों का सुराग है जो ना धुल सके, जो ना मिट सके। मेरी जिंदगी में वो दाग है। न चमकते चांद की रोशनी, ना ही दिल का जलता चराग है जो ना धुल सके, जो ना मिट सके। मेरी जिंदगी में वो दाग है। मम्मी जी चाय। पता नहीं मेरे बेटे को जेल में नाश्ता मिलता होगा कि नहीं। वकील से बात की तुमने? तुमसे कहा था उसे कहो रहम की अपील दायर कर दे। शायद सजा में कुछ कमी या माफी ही मिल जाए। अम्मी जी मैंने वकील से बात तो की थी, लेकिन वकील कह रहा था कि इसका कोई फायदा नहीं है। 3 गाड़ियां थी हमारे पास, एक एक करके हमने सब बेच दी। माहिदा को अच्छे से निहायत ही घटिया स्कूल में डाल दिया मैंने फीस बचाने के लिए। बजाय इसके कि मैं उसको बस पे भेजूं, मैं उसको खुद पैदल छोड़ने जा रही हूँ। और आप हैं कि आपको मुकदमेबाजियों की पड़ी हुई। क्या चाहती हो, मैं अपने बेटे को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूं? 7 साल कम अरसा नहीं होता। 7 साल बहुत लंबा अरसा होता है, और हमारी कौन मदद करेगा इन 7 सालों में। एक एक करके अगर हमने ऐसी सारी अपनी चीजें बेच दी मुकदमा लड़ने के लिए, तो हमारे पास खाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? जो गाड़ियां मैंने बेची हैं वो मेरी और मेरे बेटे की थी। तुम अपने घर से, अपने मैके से कुछ नहीं लाई हो इस घर में। अभी भी जो कुछ मेरा है अपने बेटे के लिए बेच सकती हूँ। मैं उसे हर हाल में वापस लाऊंगी, हर कीमत पर। सुना तुमने?